हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगेन एंड अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नीट 2024 में रीनीट जो हुआ था वहाँ पर इस चैप्टर से, इस एक सिंगल चैप्टर से, इस यूनिट के से अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ तो और कुछ टर्म्स जो हैं इसमें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो हम वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे। सो बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है बायोफार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करके इंडस्ट्रियल स्केल पर, मतलब कि लार्ज स्केल पर अच्छे खासे अमाउंट में क्या बनाते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स। अब बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, मेडिसिन और ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन की ही फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ जो हैं वो बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके लार्ज स्केल पर। और इसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, या तो हम कोई माइक्रोब यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फंजाई, कोई प्लांट, या फिर कोई एनिमल। माइक्रो, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इनको यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर दवाइयाँ जो हैं वो बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के थ्रू। ये तो एक एप्लीकेशन हो गई बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा इसके अदर फील्ड्स जो हैं उसमें भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि थेरापेटिक्स में, कि किसी डिजीज़ को हम थेरेपीज़ के थ्रू क्योर करते हैं, जैसे कि कैंसर। डायग्नोस्टिक में, अगर यदि हमें किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है, उसका पता लगाना है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। प्रोसेस्ड फूड में, बायो रेमेडिएशन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, जीएमओ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जीएमओज बना के इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना फूड प्रोडक्शन जो है उसकी ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है। ये एप्लीकेशंस आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि नीट में इससे पिछली साल भी क्वेश्चन जो है वो भर भर के आया है। उसके बाद क्या आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके कुछ 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया होते हैं। ये रिसर्च एरिया आपको एज इट इज़ स्टेटमेंट वाइज याद रखने हैं, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उसमें इसी तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो डायरेक्ट आपको बुक से उठा के दे दिए जाते हैं। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या थे, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। सबसे पहला रिसर्च एरिया ये था कि एक कैटलिस्ट बनाया जाए, प्रोवाइड किया जाए। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो ये जो कैटलिस्ट है वो किस फॉर्म में होगा, किसी माइक्रोब की फॉर्म में हो सकता है, किसी प्योर एंजाइम की फॉर्म में हो सकता है। हमें ये बेस्ट कैटलिस्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस बेस्ट कैटलिस्ट को इसकी फेवरेबल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो बनाकर देनी है, जिससे कि ये कैटलिस्ट उस कंडीशन में अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो दे सके। सो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। कैटलिस्ट मिल गया माइक्रोब या प्योर एंजाइम की फॉर्म में, उसके लिए हमने ऑप्टिमल कंडीशंस बना के दे दी। अब ये जो कैटलिस्ट है ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल इसने एक्स नाम का क्या किया, प्रोडक्ट जो है वो बनाया। अब ये जो प्रोडक्ट बन गया, इसको हम डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए कुछ फर्दर स्टेप्स जो है उससे गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद इसकी मार्केटिंग जो है वो की जाएगी। तो ये स्टेप्स क्या होते हैं, ये 3 to 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इन स्टेप्स से होकर गुजरने वाले प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड, किसी भी मेडिसिन, किसी भी ड्रग को बनाने से लेके मार्केट में लॉन्च करने तक का। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है इसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। प्रीवियस जो चैप्टर था इस यूनिट का, उसमें भी हमने पढ़ा था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है डिटेल में। अगर नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। फर्दर मैं यहाँ पर भी थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि ये हमें हमारे कैटलिस्ट ने एक्स प्रोडक्ट जो है वो बना के दे दिया। अब इस एक्स प्रोडक्ट को, ये कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स प्रोडक्ट जो है इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आइसोलेट करूँगी। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद इसको हम प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने के बाद इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाएंगे। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये सेल्फ लाइफ जो है उसको बढ़ा देते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मिलाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्टेप आता है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाएगी इस प्रोडक्ट की। अगर यदि उसमें ये ओके आता है,
ठीक है, सब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं तो उसके बाद ये मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होता है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो बेस्ट कैटलिस्ट था उसको फेवरेबल कंडीशन दी, ऑप्टिमल कंडीशन दी और उसने एक प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में हमें प्रोडक्ट बना के दिया। फिर इसको हमने क्या किया, आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की और उसके बाद फर्दर इसको क्या किया, मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपको एज इट इज लाइन टू लाइन जो है वो याद होने चाहिए और सीक्वेंस में, ठीक है, मे बी सीक्वेंस अप डाउन हो सकता है अगर क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है। इसके बाद अब हम मूव करके चलते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर की। बायोटेक्नोलॉजी की जो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है वो क्या है कि कैसे हम अपना फूड प्रोडक्शन जो है, क्रॉप यील्ड जो है उसको बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 प्रोसेस हो सकते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है कि आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करो और इसके थ्रू अपना फूड प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाओ। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो फूड प्रोडक्शन की यील्ड थी वो अच्छी खासी इंक्रीज हुई, इन्हेंस हुई। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, जो कि बहुत ही हार्मफुल ड्रॉबैक था। इससे क्या था कि जो ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स ये क्या है, ये केमिकल्स ही तो हैं। तो ये केमिकल जब हम किसी क्रॉप में अप्लाई करेंगे, फसल में अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा और ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स होते हैं बच्चों, ये क्या है, ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। तो हर एक फार्मर जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे कि नीट की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है उनको चूज़ करते हैं, लेकिन हर एक बच्चा जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म जो है उसका जो क्राइटेरिया है उसको नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक फार्मर जो है इन केमिकल्स को नहीं खरीद सकता। ये इसके कुछ ड्रॉबैक थे। उसके बाद सेकंड मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से आप अपना फूड प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करें, उसको बढ़ाएं। इसमें आप डीकम्पोज और मैन्योर यूज़ करते हैं। डीकम्पोज और मैन्योर जो है ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं। मतलब अच्छा प्रोसीजर है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका। बट ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्लो प्रोसेस होने की वजह से ये क्या है, जो फूड प्रोडक्शन की यील्ड है उसको बहुत धीरे से ग्रो करा रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो उसकी जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो फिर लास्ट मेथड आ जाता है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना लो, जीएमओज बना लो। जीएमओज क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लो और उसके थ्रू आप फूड प्रोडक्शन जो है उसको एनहांस कर लो, इंक्रीज कर लो। सो ये 3 मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो एग्रीकल्चर में, जिससे आप अपना फूड प्रोडक्शन जो है उसको क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हरित क्रांति। ये जो टेक्नोलॉजी थी ये बहुत अच्छे से काम कर रही थी। इसने फूड जो सप्लाई थी, फूड यील्ड जो थी उसको 3 टाइम्स एनहांस कर दिया था, 3 गुना बढ़ा दिया था। ठीक है, 3 गुना बढ़ाने के बाद भी ये जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ये इतना बढ़ने के बाद भी ये चीज़ इनफ नहीं थी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। अब ये 3 गुना बढ़ी कैसे, इसमें ऐसा क्या किया गया था जो इतना सारा इसने 3 टाइम्स फूड प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दिया था। तो इसमें क्या था कि ये जो रिवोल्यूशन था ये 19 आपको कहीं 50s दिख सकता है, कहीं पर आपको 1960s भी दिख सकता है, इस टाइम पर ये आया था। इसमें क्या था कि आप क्रॉप वेराइटीज़ जो हैं, मतलब सीड क्वालिटी जो है वो बेस्ट से बेस्ट चूज़ करो। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए कि टाइम टू टाइम आप पानी दो अपनी फसल में। यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ करो, जिसकी वजह से जो फसल है, जो क्रॉप है, उसको कोई बाहर से इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो हार्म ना कर सकें। ठीक है, तो ये 3 हमने मेथड्स अप्लाई किए कि बेस्ट क्वालिटी के सीड यूज़ किए, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस दी और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ करें और 3 गुना फसल जो है उसको एनहांस कर लिया। लेकिन अगेन फिर क्या ड्रॉबैक था इसका, जाहिर सी बात है कि जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनको हर एक फार्मर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है और ह्यूमन बींग्स की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था।
और जो ये ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है कि बेस्ट क्वालिटी के सीड यूज़ करो, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस दो, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, तो इसको आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक फार्मर की नीड को तो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, मतलब हर एक फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिर ऐसा आया कि क्यों ना कोई अदर मैथड, ऑल्टरनेटिव मैथड आए जिससे कि हर एक फार्मर जो है उसको अफोर्ड कर पाए और फूड की जो फूड प्रोडक्शन की ईल्ड है वो भी इन्हांस हो। तो फिर एक टेक्नोलॉजी आई जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो क्या है कि इसमें आप एक प्लांट जो है उसके छोटे से पार्ट से, टिश्यू से होल प्लांट जो है वो जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, और ये होल प्लांट जो बनाओगे आप टिश्यू से वो अपने पेरेंट प्लांट के एकदम सेम होगा, एज इट इज़ होगा। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है इसको कैसे किया जाता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर जो है उसको हम एक अदर नेम माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, इसके टिश्यू कल्चर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि बनाना, ठीक है, एप्पल प्लांट बना सकते हो आप, टोमेटो प्लांट बना सकते हो आप, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने हैं अच्छे से। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक टोमेटो प्लांट है। टोमेटो प्लांट की ये क्या है, लीफ है। लीफ से आपने एक छोटा सा पार्ट टिश्यू जो है वो कट कर लिया, ये आ गया हमारे पास टिश्यू। इस टिश्यू को, इस छोटे से पार्ट को जो हमने कट किया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। ये हमारे पास एक्स प्लांट आ गया। अब इस एक्स प्लांट को हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने ग्रो कराया। इस टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही तो ग्रो नहीं कर जाएगा, इसको हम कुछ खाना पीना भी तो देंगे, जिसकी वजह से ये टिश्यू जो है रूट बनाएगा, शूट बनाएगा, मतलब पत्तियां बनाएगा, पूरा पौधा जो है वो बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऑप्टिमल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, कार्बन सोर्स मतलब कि सुक्रोज इसको हम देंगे। ठीक है, सुक्रोज दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमने ऐड किए, इसमें विटामिन्स दिए, अमाइनो एसिड्स दिए, इसको ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसको हम फाइटो हार्मोन शॉर्ट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर के नाम से जानते हैं, ये दिए। पीजीआर कौन कौन से दिए, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करेगा, इसकी शूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, मतलब इसमें पत्तियां बनाने का काम करेगा। यहाँ पर ये साइटोकाइनिन है। ठीक है, साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन दिया। साइटोकाइनिन क्या करेगा, इसके रूट्स जो हैं उनको बनाने में इसको हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा। तो इसमें हमने कार्बन सोर्स दे दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट दिए, विटामिन, अमाइनो एसिड, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन दे दिया, पत्तियां बन जाएं, साइटोकाइनिन दे दिया, रूट सिस्टम बन जाए। और इस तरीके से इन सबको ये यूटिलाइज करके ये टिश्यू क्या है, किसमें बन जाएगा, एक होल प्लांट बन जाएगा कि इसमें रूट भी आ जाएंगी, इसमें पत्तियां भी निकल आएंगी, और ये जो प्लांट बनेगा जिसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन। ठीक है, ये जो बना प्लांट, नया प्लांट जो बना एक टिश्यू से, इसको बोलते हैं सोमा क्लोन, जो कि अपने पेरेंट प्लांट के एकदम सिमिलर होगा, एज इट इज कॉपी होगी। तो ये जो टिश्यू कल्चर है, ठीक है, इसमें हमने प्लांट तो बना लिया। ये क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, बहुत ही कम समय में आप क्या कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो है वो बना सकते हैं टिश्यू कल्चर लैब में। अब जैसे एक बनाना प्लांट आप ग्रो करने बैठोगे तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन इस टेक्निक के थ्रू आप हज़ारों प्लांट छोटे से टाइम में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सो इस तरीके से टिश्यू कल्चर जो है ये टेक्निक जो है काम करती है। अब क्या आता है इसमें, एक और चीज़ आती है कि अगर यदि कोई प्लांट इन्फेक्टेड है, वायरल इन्फेक्टेड है, मतलब डिजीज प्लांट है, तो इससे आप कैसे एक हेल्दी प्लांट बना सकते हो। क्योंकि जब अगर यदि ये इन्फेक्टेड प्लांट है, इसका आपने टिश्यू लिया और उससे आपने एक होल प्लांट बनाया, तो इसमें भी इन्फेक्शन आने के चांसेस हैं। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू आप डिजीज़ फ्री प्लांट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये क्या था, वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट था, तो इसका आप टिश्यू की जगह पे क्या लोगे, मेरिस्टेम लोगे। मेरिस्टेम क्या होता है, जो सबसे यंग ग्रोइंग पार्ट जो होता है प्लांट का, उसको मेरिस्टेम बोलते हैं, जो कि इन्फेक्शन फ्री प्लांट पार्ट होता है। मेरिस्टेम हमने लिया इस प्लांट का, जिसको हम एक्स प्लांट बोलेंगे। इसको अगेन हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे, सारी ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो देके, कि इसको कार्बन सोर्स देंगे, सुक्रोज देंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें देंगे। और उसके बाद ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन फ्री प्लांट जो है, मतलब हेल्दी प्लांट जो है वो बन जाएगा। कैसे, मेरिस्टेम को यूज़ करके। सो इस तरीके से आप हज़ारों प्लांट जो है वो बना सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। और इस तरीके से आप फूड प्रोडक्शन जो है उसको क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी आई, यहाँ पर ये सारा का सारा जो मटीरियल है वो NCERT बुक का ही है, यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि जो हम टिश्यू कल्चर ले रहे थे,
ठीक है। टिश्यू कल्चर वाला जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे थे जिसमें हम सोमा क्लोन्स बना रहे थे, उसके एग्जांपल्स क्या थे? टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये सारे हो सकते हैं। ये जो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्लांट लिया था, ये जो टिश्यू लिया था, इसके पास एक एबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी ये जो टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो पार्ट जिसके पास टोटल रीजनरेशन एबिलिटी होती है। टोटल रीजनरेशन एबिलिटी मतलब कि वो रूट भी बना सकता है, वो शूट भी बना सकता है, मतलब पूरा प्लांट जो है वो बना सकता है। तो ये जो टर्म है टोटीपोटेंसी, इस टर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने मेरिस्टेम को यूज़ करके हेल्दी प्लांट जो है वो बनाया था, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से, उसके एग्जाम्पल्स में आप बनाना, शुगर केन, पोटैटो ये ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। अब एक और टेक्नोलॉजी आई जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें क्या करते हैं कि दो डिफरेंट प्लांट्स जो है वो हम लेते हैं और उन दोनों डिफरेंट प्लांट्स जो है उनका क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट जो है उसको क्या करते हैं, फ्यूज़ करा देते हैं। फ्यूज़ कराने के बाद एक न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो बना लेते हैं। जैसे कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि दो डिफरेंट प्लांट्स का क्या फ्यूज़ करा रहे हैं हम, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसमें जैसे कि हमारे पास ये है प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में ये क्या होगी, सेल वॉल, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, लिक्विड कंटेंट होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ये प्रोटोप्लास्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल वॉल जो है उसको रिमूव करना है, इसको डाइजेस्ट करना है। आपने सेल वॉल जो है वो डाइजेस्ट कर दी, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिक्विड कंटेंट एम्बेडेड होगा जिसको हम बोल रहे हैं लिक्विड कंटेंट को प्रोटोप्लास्ट। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं कि हमने पोटैटो लिया, इसका प्रोटोप्लास्ट, और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट। पोटैटो और टोमेटो दोनों के प्रोटोप्लास्ट को क्या कर दिया, फ्यूज़ कर दिया और एक न्यू हाइब्रिड जो है वो बना लिया। ये जो न्यू हाइब्रिड होगा, इसका ये क्या बन गया, पोटैटो का पो आया, टोमेटो का मैटो आया और ये बन गया पोमैटो, ठीक है। ये क्या हुआ, एक न्यू हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। लेकिन ये जो पोमैटो बना, इसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं थे। तो इसी वजह से ये जो टेक्निक थी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की, ये इतनी यूजफुल नहीं रही, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लास्ट जो है उसका फ्यूजन कराया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो और टोमेटो, जिसके थ्रू क्या बना, पोमैटो, जो कि जो कंसिडरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसकी नीड को ये फुलफिल नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी सारे टर्म्स भी हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सारा का सारा गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो एनसीईआरटी की बुक का ही है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जीएमओज। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन, ठीक है, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक रहता है। और इसी बीटी कॉटन से नीट 2024 में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं आपको ये टॉपिक जब कराऊंगी वहाँ पर आपको कवर कराऊंगी। सो आई होप कि इतना जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन का रिगार्डिंग, वो चीज़ें समझ में आए होंगी। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके अपनी क्वेरी जो है उसको पूछ सकते हैं। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।